बंदा ने अल्लाह के आलम के पाक कलाम मुहम्मद वली फुरकान हमीद से एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने की साथ हासिल की है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा नाचीज़ को हक हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। मेरा कहना आप हज़रात का सुनना अल्लाह रब्बुल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इसके बाद मुझे और आपको तमाम उम्मत मुसलमा को अल्लाह के हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बंदा ने गुज़श्ता जुमा के खुतबे के अंदर अपनी गुफ्तगू का मौजू रखा था वालिदैन के हुकूक। अपनी इल्मी विस्तार के मुताबिक चंद गुजारिशात उस पर पेश की थी और आज मेरी गुफ्तगू का अनवान है औलाद के हुकूक। हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि वालिदैन के हुकूक बयान किए जाएं और करने चाहिए। वालिदैन के हुकूक को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग वालिदैन की कदर करते हैं वो अपनी औलादों से भी कदर करवाया करते हैं। जो लोग वालिदैन का अदब और एहतराम खिदमत करते हैं अपने वक़्त पर वो भी औलाद से खिदमत करवाया करते हैं। लेकिन आज जिस गुफ्तगू को मैं अपना मौजू सुखन बनाना चाहता हूँ वो है औलाद के हुकूक। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को भी अपने अहल और अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि अपने लिए भी अपनी औलादों के लिए भी जहन्नम की हिफाजत का जरिया बनो, इंतज़ाम करो। जनाब रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात के लिए नबी बनाकर भेजा और ख़ुसूसियत से हज़रत इंसान के नाम अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। तो मेरे महबूब नबी इंसानियत के लिए बशीर और नज़ीर बनकर आए हैं। जहां पे मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को निभाया कि नौजवानों को अपना पैगाम दिया, जहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि बूढ़ों को यह पैगाम दिया, वहीं पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह पैगाम पहुंचाकर जिम्मेदारी से दुबदशु हुए कि बच्चों को भी पैगाम दिया। बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बचपन में हैं तो मेरे आका ने कलमा पेश किया। बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हैं। औरतों में हज़रत खदीजा हैं। मर्दों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पे वालिदैन के हुकूक बयान किए हैं वहीं पे औलाद के हुकूक भी बयान किए हैं कि उनको अदा करना भी एक वालिदैन की जिम्मेदारी। सबसे पहले औलाद के लिए अच्छी मां तलाश करना।
ये बड़ा अहम एक पॉइंट। औलाद के लिए अच्छी मां तलाश करना, अच्छी मां का इंतखाब करना जो हस्ब और नस्ब के लिहाज से, इखलाक और आदात के लिहाज से, इल्म और हया के लिहाज से इसकी अहल हो, जो आपकी औलाद की अच्छी तरबियत कर सके। अमूमन आजकल हमारे माशरे के अंदर इन चीजों को नजरअंदाज करके नफ्सी ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए गलत फैसले कर लेते हैं। ना तो वहां अच्छे नस्बो हसब का ख्याल किया जाता है, ना उसके अदब और हया पाक दामिनी का ख्याल किया जाता है, ना उसकी दीनदारी का और हया को देखा जाता है। फैशनेबल बेहया होकर जो बाहर निकले, ऐसी औरतों को पसंद किया जाता है। मेरे भाई, ये तेरी औलाद का तेरे ऊपर हक है कि उनके लिए मां का इंतखाब ऐसा कर कि कल को कोई उनको पर उंगली ना उठाए कि तेरी मां ऐसी है, उन पे कोई उंगली ना उठाए। तेरी मां तो ऐसे कबीले से है, उन पे कोई उंगली ना उठाए कि तेरी मां तो ऐसे करती रही। ये उनका हक है कि उनको दीनदारी देखी जाए, हया देखी जाए, उनके अंदर उनके हस्ब नस्ब को देखा जाए और फिर इसका इंतखाब किया जाए। और ये शरीयत का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है कि अच्छी बाहया औरत, बाइखलाक औरत, अच्छे किरदार वाली औरत घर को जो संभाल सकती है वह को और नहीं संभाल सकती। जैसी तरबियत औलाद की अच्छी खातून, इल्म वाली, हया वाली और इखलाक वाली औरत कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती। इसलिए मेरे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब का वाक़या मेरे ज़हन में आया। हजरत अमीरुल मोमिनीन वक़्त के बादशाह हैं, रात के वक़्त गश्त के लिए निकले। वक़्त के अमीरुल मोमिनीन, वक़्त के बादशाह हैं, शहर का पहरा दे रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। तहज्जुद का अज़ान का वक्त हो रहा है, किसी घर से बोलने की आवाज़ आ रही है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे खड़े होकर सुनते हैं कि इस वक्त यह गुफ्तगू किस चीज़ की है। ये तो तहज्जुद का वक्त है, ये तो मुनाजात का वक्त है, ये तो अल्लाह से राज़ो नियाज का वक्त है, इस वक्त बोलने की आवाज़ क्यों है। जब जरा खामोश हो के सुनना शुरू किया, ए घर से माँ बेटी की आवाज़ आ रही है। माँ बेटी से सवाल कर रही है, बेटी क्या बकरियों का दूध आपने निकाल लिया है। बेटी कहती है, हाँ अम्मा जी मैंने दूध निकाल लिया है। दूसरा सवाल करती है, बेटी क्या आज दूध पूरा है। बेटी कहती है कि नहीं अम्मा आज तो दूध थोड़ा हुआ है, पता नहीं क्या वजह है कि आज दूध पूरा नहीं है। माँ बच्ची का इम्तिहान ले रही है, आज़माइश है कि मेरी बेटी ईमान के अंदर, अमानत के अंदर किस मुकाम पे है। कहा बेटी दूध लेने वाले तो पूरा लेंगे, फिर हम पूरा कैसा करेंगे। ऐसा करो दूध के अंदर पानी डाल दो ताकि दूध लेने वालों को दूध पूरा मिल जाएगा, हमें पैसे पूरे मिल जाएंगे। बेटी ने जवाब दिया, अम्मा क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। वो दूध में मिलावट करे, वो अनाज में मिलावट करे, वो किसी और चीज में मिलावट करे, हत्ता के अगर कोई दीन में मिलावट करे तो वो भी फरमाया हम में से नहीं है। अम्मा कहती है, अ बेटी क्या यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन हमारी बातें सुन रहे हैं, क्या अमीरुल मोमिनीन हमें देख रहे हैं। बेटी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, अम्मा क्या हुआ, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो उसका खुदा तो देख रहा है। जब उसके खुदा से नहीं छुप सकते तो फिर हमारा ईमान क्या है। मैं दूध में पानी मिलाऊंगी, मेरा अल्लाह देखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अमीरुल मोमिनीन तड़प जाते हैं, दिल बेचैन हो जाता है कि ऐसी ईमान वाली औरतें
ऐसी अल्लाह का खौफ रखने वाली औरतें भी हैं। दरवाजे पे निशान लगाया, घर चले गए, सुबह का असद भेजा, कहो फलां खाने से, फलां घर से फलां माँ और बेटी को बुला के ले आओ। वो लेके आते हैं। अमीरुल मोमिनीन सवाल करते हैं, बहन आपने अपनी बेटी से रात को ये बातें की थी? और कहाँ बजाती है कि हाँ मैंने की थी। फरमाया कि परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी की उस ईमान अफरोज गुफ्तगू की वजह से आपके जुर्म को माफ करता हूँ। मेरा तकाजा ये है कि उस बेटी को जो इतनी ईमान वाली है, इतनी अमानत वाली है, इतनी हया वाली है, इतनी अल्लाह का खौफ रखने वाली है, उस बेटी का रिश्ता आप मेरे बेटे को दे दीजिए। वो गरीब खातून कहती है, अमीरुल मोमिनीन आप वक़्त के बादशाह हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं, कहाँ मैं झोपड़ी में रहने वाली गरीब और कहाँ आपका मुकाम है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बहन मैं आपसे जो चीज मांग रहा हूँ वो झोपड़ी में रहने वाली उस बेटी के दिल में अल्लाह ने रखी है कि शायद वो महल में रहने वाली खातून के दिल में भी ना हो। वो क्या था? ईमान था। वो क्या था? अमानतदारी थी। वो क्या था? अल्लाह का खौफ था कि अल्लाह देख रहा है। जब उसके दिल में यह था कि इस रात के वक्त भी अल्लाह देख रहा है, तो अमीरुल मोमिनीन ने इस ईमान वाली सिफत को, इस अल्लाह खौफ की सिफत को अपनी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लिया। फिर यह बेटा जब शादी करता है, इसकी आगे औलाद चलती है, इससे एक बेटी आती है, उस बेटी से आगे नस्ल चलती है, उसमें एक बंदा पैदा होता है जिसको उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं। उम्र सानी हजरत उमर बिन अजीज कहते हैं, फरमाया कि जमात तकवे वाली होती है, दूध तकवे वाला चलता है, तो बेटियों के औरत और नस्ल आगे चलती है, फिर अल्लाह तकवे वाले लोग उनमें पैदा फरमा दिया करते हैं। तो पहले हक क्या है कि औलाद के लिए अच्छी माँ का इखलाक, कि ईमान वाली हो, अल्लाह के खौफ वाली हो, हया वाली हो। ये माँ के लिए, बच्चों की माँ के लिए इंतखाब करना ये औलाद का हक है। दूसरा हक, जब जिस जोड़े की शादी हो जाए फिर औलाद की तमन्ना होती, अल्लाह सबको अता करे। शादीशुदा जोड़े की औलाद की तमन्ना होती है कि अल्लाह हमें औलाद अता करे। ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं आप उनसे इसका अंदाजा लगवाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमाए। मेरी और आपकी माँ हज़रत अम्मे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में एक खातून आती, आके बैठ जाती है, अपने बच्चे से प्यार कर रही है। मेरी अम्मी आयशा उम्महातुल मोमिनीन, मोमनों की माँ, मेरी नबी की बीवी, उस खातून को अपने बच्चे से प्यार करता हुआ देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका ने देखा, आयशा क्या हुआ? अम्मी जी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ चेहरा झुकाया, या रसूल सल्लम मैं नौजवान हूँ, खूबसूरत हूँ, नेक हूँ, मेरे अंदर ये सारी सिफतें हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद बना दे, बेटा ना सही बेटी ही अता कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा ये औलाद देना मेरे काम में नहीं है, ये औलाद देना मेरे इख्तियार में नहीं है, ये औलाद देना मेरे परवरदिगार के इख्तियार में है, ये औलाद देना मेरे रब के इख्तियार में है। जब वो किसी को देने पे आए तो बेटे अता कर देता है, जब किसी को देने पे आए तो बेटियां अता कर देता है, जब किसी को देने पे आए बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है, जब किसी को ना दे तो बेटा भी नहीं देता, बेटी भी नहीं देता, सबसे महरूम कर देता है। ये मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। देने पे आए तो याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता कर दे, अगर लेने पे आए तो अपने महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से 4 देकर वो भी वापस ले। तो मेरे महबूब नबी ने बताया, और दुनिया वालों ये औलाद देना
अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है। ना डॉक्टर दे सकते हैं, ना हकीम दे सकते हैं, ना पीर दे सकते हैं, ना वली दे सकते हैं, ना कुतुब और अब्दाल दुनिया की कोई हस्ती दे सकती है। अगर औलाद देने का इख्तियार है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे परवरदिगार के पास है। औलाद देने का इख्तियार है तो मेरे अल्लाह के पास है। अगर देने पे आए तो बुढ़ापे में दे दे, अगर ना देने पे आए तो जवानी में महरूम कर दे, देने पे आए तो 12-12 अता कर दे, ना दे तो एक से भी महरूम कर दे। फरमाया आयशा यह मेरे इख्तियार में नहीं है, यह मेरे रब के इख्तियार में है। जब देने पे आएगा तो दे देगा, अगर ना देने पे आए तो दिए हुओं को भी वापस ले लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह औलाद अता कर दे, उसका दूसरा हक यह है कि जब दुनिया में आए उसको गुस्ल दिया जाए। यह दीन इस्लाम नफासत वाला है, सफाई वाला है। अतहूर शत्र ईमान। यह तो बच्चा दुनिया में आया, सबसे पहले शरीयत हुक्म दे रही है कि पहले उसको गुस्ल दे दो। वो जहां से आया है नजासत में आया है, जिस जगह से आया है वो नजासत वाली जगह है। अब दुनिया में आने के बाद उसका हक बनता है कि उसको गुस्ल दिया जाए, उसको साफ किया जाए, उसको पाक कर दिया जाए। और उसके बाद दूसरा हक यह बनता है कि उसके कान में अजान दी जाए। दूसरा हक क्या है? उसके कान में अजान दी जाए। और इसके अंदर हमारे बहुत भाई सुस्ती करते हैं। बच्चा पैदा हुआ, वो इधर नहीं आए कि बच्चे के कान में अजान दें, गुस्ल दें, वो दूसरी अयाशियों को तरफ चल पड़ते हैं। कहीं ढोल ढमक्का, कहीं नाच गाना, कहीं मिठाई की तरफ और दूसरी फजूलियात के अंदर। शरीयत ये नहीं मना नहीं करती कि तुम खुशी ना करो, खुशी करो, अल्लाह ने नेमत अता की है। लेकिन शरीयत ने जो हुक्म दिया पहले वो तो पूरा करो। शरीयत करिए बच्चा आया गुस्ल दो, उसको पाक साफ करके सबसे पहले, हत्ता के माँ के दूध पिलाने से भी पहले उसके कान में अजान कह दो। आज बाद लोग कहते हैं जी बच्चा पैदा हुआ, बस चंद घंटे रहा था, फौत हो गया, अब उसके कान में अजान नहीं दी, क्या जनाजा होगा कि नहीं होगा? भाई जनाजा तो होगा, वो तो फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ था। यह तो तुम्हारी सुस्ती की वजह से, तुम्हारी नालायकी की वजह से इससे महरूब रह के तुमने अजान नहीं दी। पहला हक यह था कि जब बच्चा दुनिया में आया तो अजान दी जाए। और अजान के अंदर हिकमत क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने भी अजान दी है बच्चे को कानों में। सारी जिंदगी मेरे नबी ने कभी नमाज के लिए अजान नहीं दी। नमाज के लिए अजान सारी जिंदगी मेरे नबी ने नहीं दी। और कान में अजान दी है, हजरत हसन के दिए, हजरत हुसैन के कान में अजान दी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो यहाँ से अगर मसला ये मैं बता दूँ कि अजान देने के लिए भी साहिब तकवा लोगों को तो तलाश किया जाए, किसी आलम को तलाश किया जाए, किसी नेक आदमी से अजान दिलाई जाए। और इसके साथ ये एक घुट्टी देने वाली भी होती है, एक चीज नेक आदमी से खजूर, इस तरह छुहारा, ऐसी चीज चबवा कर उसके मुंह में डाली जाए ताकि सबसे पहले जो उसके मुंह में जाए वो किसी नेक आदमी का लुआब जाए। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन, हजरत हुसैन और दीगर बहुत सारे सहाबा के मुंह में अपने लुआब मुबारक लगाया। तो ये घुट्टी देना और ये भी एक सुन्नत अमर है कि किसी नेक आदमी से, अच्छे आदमी से, बाएतमाद जो शरा का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, नबी की सुन्नत का पाबंद हो, ऐसे आदमियों से अजान भी दिलवाओ और उसको जो सुन्नत के मुताबिक घुट्टी भी दिलवाओ। ये दूसरा हक है। अजान देने के अंदर हिकमत यह थी, उसको बताया जा रहा है दुनिया में आने वाले मेहमान तेरे जिम्मे क्या है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आने वाले इंसान तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। पहले दिन जब दुनिया में आया है उसके कान में कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसको बताया गया है कि जिस जहां से तू आया था वो जहां भी बड़ा नहीं, अब जिस जहां में तू आया ये जहां भी बड़ा नहीं, इस जहां से तू आगे जाएगा, कब्र के अंदर जाएगा। हदीस में आता है जब मोमिन बंदा कब्र में जाए
उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जहां तक उसकी नजर जाए उसको वसी कर दिया जाता है। उसको बताया जा रहा है वो कब्र भी इतनी मैदान वसी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, मैदान हशर भी इतना बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 4 दफा उसको सदा सुना के सुनाया जा रहा है कि सबसे बड़ी जात किसकी है, किसकी है, सबसे बड़ी जात किसकी है, अल्लाह की जात बड़ी है। तो दुनिया में जब उसने आंख खोली, सबसे पहले उसको बता दिया गया, आने वाले बंदे, आने वाले नौजवान, आने वाले मेहमान, दुनिया के अंदर जो आ रहा है, तेरे जिम्मे यह है कि तूने रब की इबादत करनी। और हदीस के अंदर एक और वाकया भी लिखा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बच्चा दुनिया में आए, सबसे पहले उसके एक कान में अजान को और दूसरे कान में अकामत तकबीर को। उसमें एक वाकया लिखा है, बल्कि एक बीमारी का इलाज लिखा है। ये बाद बच्चों को सोकड़ापन की बीमारी लग जाती है, बच्चे सूखना शुरू हो जाते। फरमाया कि जिस बच्चे के कान में आते ही तुम अजान दे दोगे, वो सोकड़ापन बीमारी से महफूज हो जाएगा। हम गफलत की वजह से बात तो 2-2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, अजान ही नहीं देते। तो लिखा यह है कि जब दुनिया में जैसे बच्चा आया, उसको पाक करो, गुस्ल दो, और सबसे पहले उसको अजान उसके कान में दे दो। ये हक है, आगाह होकर। और उसके बाद जब दुनिया में आ गया, आगे तीसरा नाम काम यह होता है उसका अकीका किया जाए और उसका नाम रखा जाए। अकीका करना भी सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन हजरत हुसैन दोनों का अकीका किया है। मसला यह है कि अगर लड़का है तो उसकी तरफ से 2 जानवर ज़िबा किए जाए, लड़की है तो 1 ज़िबा की जाए। अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं, अगर 1 भी कर लिया जाए तो क्यों, ये तो सदका है, एक खैरात है, उसकी तरफ से अदा हो जाएगी। और ये अकीका करने से बच्चा बीमारियों से, बलाओं से महफूज हो जाता है। यह भी एक सुन्नत अमल है। तीसरी अहम चीज कि बच्चे का नाम रखा जाए। सबसे अच्छा नाम कौन सा है? जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ आए। सबसे अच्छा नाम जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ आए। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, उबैदुल्ला, जिनको अल्लाह की तरफ निस्बत की जाए, अब्दुर्रहमान, ऐसे सहाबा किराम ने नाम रखे। तो ऐसी निस्बत से नाम रखना कि जिनकी निस्बत अल्लाह की तरफ आए, उस बंदे को बचपन से बता दिया जाए कि तेरा ताल्लुक उस रब के साथ। और उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों में से नाम रखे जाए। अंबिया के नाम भी अल्लाह के चुने नाम है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जो नाम रखे हैं, सहाबा इकराम के नाम हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भी नाम रखे हैं, बेटियों के भी नाम रखे। और अगर किसी का नाम गलत रख दिया जाए तो उसको तब्दील करना में भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन जब पैदा हुए, हजरत अली ने उनका नाम हर्ब रखा, लड़ाई वाला, जंगजू। मेरे अल्लाह ने, नबी ने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन है। तो नाम तब्दील किया। अगर नाम सही नहीं था तो मेरे नबी ने नाम तब्दील कर दिया, दूसरा बेटा बेटा हुआ। हजरत अली फिर नाम उनका हर्ब रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसका नाम भी तब्दील करते हैं, इसका नाम भी हुसैन रखेंगे। हत्ता कि हजरत अली का नाम भी हैदर था, आका अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अली रखा। तो नाम के अंदर असर होता है। और सबसे प्यारा नाम मोहम्मद। कौन सा नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह किसी को साहब औलाद बनाए दे और उसकी औलाद हो, और वो अपनी औलाद में किसी एक का नाम भी मेरे नाम पे नाम नहीं रखता तो उन्हें मेरे साथ मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तो नाम मोहम्मद भी रखे। और ये ऐसा नाम है कि मेरे आका के आने से पहले इतनी सदियां गुजर गई, किसी ने यह नाम नहीं रखा। जब मेरे आका का यह नाम रखा गया, आए पूरी दुनिया का सर्वे करके देखे, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद रखा जा रहा।
हमारे अपने नजरों में करीम में कितने नाम है मोहम्मद रखे जा रहे, मोहम्मद, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा नाम। लेकिन आज नाम के अंदर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। रात को ड्रामा देखा, सुबह बच्चा पैदा हुआ, वहां किसी अदाकारा के बड़ा पड़ा उन्हें किरदार अदा किया, भाई इसका नाम उस अदाकारा के नाम पे रखेंगे, उस अदाकार के नाम पे रखेंगे, कहीं क्रिकेट वालों पे रख लिया, कहीं गुलूकारों के नाम पे रख लिया। भाई नाम तो रख रहे हो फहाश लोगों के, अयाश लोगों के, बदकिरदार लोगों के नाम पे नाम रख रहे हो, और फिर उम्मीद करते हो कि मेरा बच्चा वक्त का जुनैद बगदादी बन जाए, सहाबा वाला किरदार लेके आ जाए, वलियों वाली सिफात पैदा लेके हो जाए। ओ बदबख्तो, नाम तो उसका अच्छा रख लो, नाम का असर है। तुम जिस नाम से पुकारोगे उसकी शख्सियत पे इसका असर आएगा। तो उसका नाम अच्छा रखना यह भी एक वालिदैन की जिम्मेदारी है, और हुकूक औलाद में से है कि उसका नाम अच्छा रखा जाए। आज इसके अंदर भी गड़बड़ की जाती है। फिर उस बच्चे को दूध पिलाना है, दूध पिलाने के लिए भी अच्छी खातून का नाम इंतखाब किया जाए। अमूमन अब हमारे यहाँ तो ऐसे रवाज नहीं है, लेकिन अरब के अंदर जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, ये रवाज था कि शहर वाले लोग बच्चों को देहात में भेज दिया करते थे कि वहाँ की नशो नमा, आबो हवा, माहौल अच्छा है, बच्चे की तरबियत अच्छी होगी, खुराक अच्छी मिलेगी। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम के मक्का में भी बहुत सारी औरतें आई थी। किताबों में लिखा 300 औरतों का काफिला चला था हलीमा के इलाके से, लेकिन एक खातून पीछे थी जो ज़ाहिरी असबाब से कमजोर थी, गरीब थी, लेकिन पीछे आ रही थी। और अमीरजादियों ने, पहले आने वालों ने शहर से बच्चों को चुना। इसी शहर में मेरे महबूब नबी भी थे। उन 300 में से किसी की हिम्मत ना पड़ी कि इसको उठा लिया जाए। क्यों? कि मेरा रब का फैसला यह नहीं था कि इसको कैसी औरत उठा के ले जाए जिसका अपना किरदार अच्छा ना हो, जिसका अपनी आदत अच्छी ना हो, जो दयानतदार ना हो, हौसले वाली ना हो, इमारतदार ना हो। तो मेरे महबूब नबी के लिए अल्लाह ने एक खातून को पीछे रखा जो ज़ाहिरी हालात से गरीब भी थी, कमजोर भी थी, अब पीछे आ रही है, लेकिन उसका नाम देखिए, हलीमा है, हिरम वाली है, बर्दबार है। आपने उस खातून का दूध पीना था। मेरे नबी के लिए अल्लाह ने दूध का इंतजाम भी ऐसा किया, कहा कि इस नबी के जिस्म के अंदर जो दूध जाएगा, जो ग़ज़ा आ जाएगी, वो हलीमा की हो, साबरा की हो, शाकरा की हो, नए खातून की हो। पता यह चला कि दूध पिलाने के लिए भी ऐसी खातून का इंतखाब करो जो नेक हो, ताजत गुजार हो, इबादत गुजार हो, पाक दामन हो, ताकि तुम्हारे बच्चे की शख्सियत के अंदर दूध का असर जाए, वो बड़ा होकर वक़्त का वली और कुतुब तो बन जाए, बदकिरदार ना बने। तो ये ग़ज़ा का असर है। छोटे बच्चे को ग़ज़ा हलाल दोगे, उसके अंदर ग़ज़ा का असर आएगा। हराम दोगे, उस ग़ज़ा का असर आएगा। आज बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों को पालने के लिए वालिदैन सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन यह कोशिश नहीं करते कि हमने बच्चे को हराम से बचाना है। और यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को हराम से बचाया जाए। हराम खाकर वो कभी बाअदब नहीं हुआ करते, हराम खाकर कभी हलालियों वाले काम नहीं किया करते, हराम खाकर हरामियों वाले काम किया करते हैं। लिहाजा अपनी औलाद के लिए हलाल का इंतजाम करे, बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक कुर्बान जाइए रब्बे कायनात की हिकमतों के कि जब बच्चा दुनिया में नहीं आया, दुनिया में आने से पहले रब ने उसका इंतजाम किया, गायबी कर दिया। जब दुनिया में आया, अभी बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता, रब ने उसकी ग़ज़ा का इंतजाम माँ के सीने में कर दिया कि यहाँ से पीना है, हलाल पीना है, पाकीज़ा पीना है, मिलावट वाला नहीं पीना, कोई केमिकल वाला नहीं पीना। तेरी ग़ज़ा ये है कि तूने यहाँ से पीना है। शरीयत ने यह भी बता दिया कि 2 साल या 2.5 साल बच्चे को दूध पिलाना है, 2 साल या 2.5 साल पिलाना है। अगर कोई शरई उज़र ना हो, शरई उज़र भी हो सकता है, वो समझदार है, शरई उज़र भी हो सकता है,
अगर ऐसा उधर हो तो फिर छुड़ाया जा सकता, वरना उसका 2-2.5 साल से पहले दूध नहीं छुड़ाना चाहिए, ये बच्चे का हक है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हराम से बचाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, हजरत हसन हुसैन साथ आ रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर खजूरों का ढेर लगा हुआ है। हजरत हसन बड़े भूख की वजह से भागते हुए गए, एक खजूर को उठाया, मुंह में डाल लिया। मेरे आका ने आवाज दी, हसन छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन वो भूख की वजह से खजूर नीचे उतर चुकी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन को पकड़ा, मुंह में उंगली डालकर मुंह से उस उंगली को खजूर से निकाल दिया और फरमाया, ये सदके का माल है और हम सैयद हैं, सैयद के लिए सदके के माल खाने की इजाजत नहीं है। बताया जाता था तो अगर बच्चा छोटा है, हराम भी खा रहा है, तो उसको हराम से इस तरीके से बचाओगे, अगर उसे मुंह से भी निकालना पड़े तो निकाल। औलाद के हुकूक आज हम इनसे गाफिल हैं। फरमाया कि जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसको लफ्ज़ अल्लाह याद करवाओ। क्या करवाना है? अल्लाह अल्लाह। मेरे पास एक दोस्त दम करवाने आते हैं, दम करने के बाद ना मैं जरा उसके दिल की तवज्जो करके दूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो घर जाकर कहते हैं, अबू हमारी कर सब कहते हैं अल्लाह अल्लाह। और 3 दफा कहने से बच्चे की आदत बन रही है, वो घर जाके अल्लाह अल्लाह करता है। हम जब बच्चा पैदा होगा, जब उसको अल्लाह अल्लाह सिखाएंगे, तो क्यों सारी जिंदगी वो अल्लाह अल्लाह नहीं करेगा? सबसे पहले लफ्ज उसकी जुबान पे अल्लाह का आना चाहिए। जब दुनिया में आया सबसे पहले उसके कान में अल्लाह का लफ्ज आया। जब बोलना शुरू हुआ सबसे पहले उसकी जुबान पे अल्लाह का लफ्ज आए। जब बोलना शुरू कर दे फिर उसको सबसे पहले क्या पढ़ाना है? कलमा। क्या कराना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दखलुल जन्नह। ये औलाद का हक है कि सबसे पहले उसको क्या सिखाना है? कलमा सिखाना है, उसको दीनदार बनाना है, उसको कलमा पढ़ाना है। आज हम अपनी औलादों को दीनदार बनाने के बजाय सिर्फ दुनियादार बना रहे हैं। टाइम बहुत हो गया, लेकिन बात बड़ी कीमती मैं कर रहा था, चंद मिनट इबादत के साथ। आज हम अपनी औलादों को दीनदार बनाने के बजाय सिर्फ दुनियादार बना रहे हैं। ऐसे स्कूल आपको मिलेंगे जहां पे कुरान पढ़ने पर, कलमा पढ़ने पर, नमाज पढ़ने पर, अरबी इबारत पढ़ने पर पाबंदी है। वहां पे उनका माहौल ऐसा है कि गाना तो होगा, अदाकारी तो होगी, नाचना तो होगा, बेहयाई के काम तो होंगे, गैर मुल्की निसाब उनको पढ़ाया जाएगा। जब मेरा मुसलमान भाई अपनी औलाद को ऐसे माहौल में देगा कि जहाँ कलमे पे पाबंदी है, नमाज पे पाबंदी है, कुरान पे पाबंदी है, वो बड़ा होकर जब तेरा जनाजा पढ़ेगा, बड़ा होकर जब तेरे लिए सारे सवाब करेगा, क्या पढ़ेगा? आखिरी धोखा मरते वक्त तेरे साथ यह करेगा कि तेरी मैयत सामने पड़ी होगी और वो हाथ बांध के खड़ा होगा, उसको जनाजे की दुआ तक नहीं आती होगी। आखिरी धोखा तेरे साथ यह करेगा कि जनाजे में तेरे लिए दुआ करने के लिए उसको अल्फाज नहीं होंगे। तो हमने औलाद को दीनदार बनाना है, इसके साथ दीनदारों वाला उसको लिबास पहनाना है। आज इसके हमदर हम 95% कहूँ 98% गलत राह रवि का इख्तियार हो चुके हैं कि हम अपनी औलादों को शरअ वाला लिबास, मुसलमानों वाला लिबास पहनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, उसको बाजारी लिबास पहनाने का आदी बन चुके हैं। वही हाफ बाजू बच्चियों के लिए वही बाजारी लिबास जिसके अंदर जिस्म आधा नंगा, वही बच्चों के लिए पैंट आ गई, शर्ट आ गई। वो हम तो शुरू से उसको अंग्रेज का गुलाम बना रहे हैं। हम तो शुरू से उसको गैर मुस्लिमों की नकल उतारने पे लगा दिया है। हमने शुरू से उसको गैरों को गुलाम बना दिया है। वो बड़ा होकर कहां हया वाला बने? उसको लिबास ऐसा दो को जो हमारा कौमी लिबास है। शलवार का हमारा कौमी लिबास है, कमीज तहमद ये हमारा कौमी लिबास है, ये कुर्ता हमारा कौमी लिबास है। शरई लिबास वो होता है जिसमें बंदे का सतर पूरा हो, लिहाज उससे महरूम है। हमारी चंद साल की बच्ची हो, हत्ता कि अब तो नौजवान बच्ची ऐसा लिबास पहन रही होती।
ये कहां से बिगड़ा है कि हमने बचपन को उनको लिबास ही ऐसा ला के दिया है, बाप ने ला के दिया है, भाई ने ला के दिया है, मामू ने ला के दिया है, चाचू ने ला के दिया है। और मेरे नबी की हदीस क्या कह रही है कि जिस कौम की मुशाहबत इख्तियार करोगे उन्हीं के साथ हशर हो। मेरे नबी की हदीस है, जिस कौम की मुशाहबत इख्तियार करोगे उन्हीं के साथ हशर होगा। आज हम अपनी औलाद को कौन सा लिबास पहना रहे हैं? आज खुशी का मौका हो, शादी देख लीजिए, मेहंदी की रस्म क्या शरीयत है? गैर मुस्लिमों का तरीका है खालस, गैर मुस्लिमों का तरीका। ना उसके अंदर पर्दा है और ना उसके अंदर हया है। हर बेहयाई वाला काम उस मेहंदी की रस्म में हो रहा है, हर बेपर्दगी वाला काम उस मेहंदी की रस्म में हो रहा है। और ये हमारी औलाद नाफरमान हो रही है। हमने औलाद को दीनदार बनाया कब था? हमने औलाद को हया सिखाई कब थी? हमने औलाद को दीन पढ़ाया कब था? जी हजरत दुआ करे मेरी औलाद नाफरमान है। वो सारी जिंदगी नाफरमान तो तू खुद करता रहा है, सारी जिंदगी बेहया तो उसको तू करता रहा है, सारी जिंदगी बेहयाई के रास्ते पे और फहाशी के रास्ते पे तू चलाता रहा है। आज का तो मेरी औलाद बेहया हो गई है, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है, मेरी औलाद मेरी गुस्ताखी और बेअदबी करती है। तू उसको अदब सिखा, तू उसको कुरान पढ़ा, तू उसको नबी के वाक़या सुना, सहाबा के सिखा, औलिया के सुना, ताकि उसके दिल में आए हमारे बड़े ये थे, हमने ये बनना। आज तो हमने टीवी पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे और पता नहीं क्या क्या लाके उसके सामने रखा है। जो वो देख रहा है वही बनने की कोशिश कर रहा है। जो उसका ज़हन में नक्शा आ रहा है, उसका लिबास देखो तो ऐसा बन गया है, उसकी कटिंग देखो तो ऐसी बन गई है, उसका चेहरा देखो तो ऐसा बन गया है, उसका मिलना देखो तो ऐसा बन गया है। क्यों? उसने 24 घंटे देखा ये, उसने सीखा ये है। जब उसको दीन सिखाओगे तो दीनदार बनेगा, जब उसको कुरान पढ़ाओगे तो उसके दिल में हया आएगी। तो औलाद के हुकूक मेरे भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी मैं औलाद को पाल रहा हूं, ये पालना तेरे जिम्मे नहीं था क्या? दूसरी मखलूक अपनी औलाद को नहीं पाल रही? किसी की औलाद भूखी नहीं मरती जितनी मखलूकात है। अल्लाह ने हश्री का इंतजाम किया है, तुझे अबर अशरफ मखलूकात बनाया है, तेरे जिम्मे भी कोई काम लगाया है कि अपनी औलाद की तरबियत ऐसी कर कि वो भी अशरफ बन जाए, उनकी तरबियत ऐसा कर कि वो कल को तेरे लिए सहारा बन जाए, उनकी तरबियत ऐसी कर कि तर को तेरे लिए बाजू पकड़ कर तुझे चलाने वाला बन जाए। आप गैर मुस्लिमों के ड्रामे फिल्में देख देख कर बाप से नफरत, माँ से नफरत, बड़े बूढ़ों से नफरत उनकी घुट्टी में भर चुकी है। जी मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती, तूने मानने वाला उनको बनाया कब था? भाई तलख बातें हैं, लेकिन हकीकत बात है कि हम अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर रहे, जो हमारी जिम्मेदारी हम उसको नहीं निभा रहे। आज कहते हैं वालिदैन के हुकूक बयान करो, करने चाहिए, होने चाहिए। जब बूढ़ा होता है ना फिर इसको पता लगता है यार वालिदैन के हुकूक बयान होता है कि मेरी औलाद सुधर जाए। आज जहां पे जाए वालिदैन के हुकूक, वालिदैन के हुकूक। गुज़श्ता जुम्मे मैंने वालिदैन के हुकूक की बात की तो आदमी ने चाहा कि ये भी होनी चाहिए। अगर औलाद के भी तो हुकूक हैं, उनको जब अदा नहीं करेंगे तो आज औलाद के हक को हम खा रहे हैं, कल औलाद हमारे हक को खाएगी। आगे बहुत लंबी तफसील है कि औलाद के हुकूक किस तरह तकसीम करने हैं, वरासत में हैं और बराबरी में है। मौजू बहुत लंबा है, वक्त ख़त्म हो रहा है। बार अल्लाह से दुआ यह है कि अल्लाह हमें दीन हक़ की समझ अता फरमाए। जहाँ हम अपने हक़ की बात करते हैं, दूसरे हक़ भी अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें इस्तिक़ामत के साथ दीन की ज़िंदगी नसीब फरमाए, ईमान की मौत नसीब फरमाए और मौत के साथ ईमान के साथ मदीने का मदफन नसीब फरमाए। और अल्लाह अपने फजल से करम से हम सब ये जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह मुझे भी आपको भी सबको सच के दिल के साथ समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।